ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब दुर्योधन ने महाबली पांडवों को जुए में जीत लिया, तब वे द्रौपदी के साथ द्वैतवन में रहने लगे। वहाँ वे पांडव सूर्य द्वारा दी हुई बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। उसी समय सुयोधन ने आदरपूर्वक मुनि दुर्वासा को छल करने के प्रयोजन से पांडवों के निकट जाने के लिए प्रेरित किया। तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां आनंदपूर्वक आ गए। पांडवों से मनोनुकूल भोजन की याचना की। तब उन सभी पांडवों की प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्वी मुनियों को स्नान करने के लिए उन्होंने भेज दिया। इधर अन्न अभाव के कारण वे सभी पांडव बड़े संकट में पड़ गए और मन ही मन प्राण त्याग देने पर विचार करने लगे। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण तत्काल वहां प्रकट हो गए और शाक के एक पत्ते का भोग लगाकर उन्होंने सभी तपस्वियों को तृप्त कर दिया। तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जानकर वहां से चले गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उस समय पांडव संकट से मुक्त हो गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिवजी की आराधना करने का कहा और व्यास जी ने भी आकर उन्हें भगवान शिव के आराधन का उपदेश दिया। शिवजी संपूर्ण दुखों के विनाशक हैं। वे भक्ति करने से थोड़े ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सभी लोगों को शंकर जी की सेवा करनी चाहिए। वे महेश्वर प्रसन्न होकर भक्तों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं, यहाँ तक कि वे इस लोक में सारा भोग और परलोक में मोक्ष तक दे डालते हैं। यह निश्चित बात है। इसलिए भुक्ति मुक्ति और भक्ति रूपी फल की कामना वाले मनुष्य को सदा भगवान शिव की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष, दुष्टों के संहारक, सत्पुरुषों के आश्रय हैं। इस प्रकार का उपदेश व्यास मुनि ने अर्जुन को दिया। व्यास जी ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन पहले दृढ़तापूर्वक शक्र विद्या का जप करे, तब इंद्र उसकी परीक्षा लेंगे और अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो वो सदा सर्व विघ्नों का नाश कर देंगे और शिवजी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। इतना कहकर उन व्यास ने अर्जुन को बुलाया और शक्र विद्या का उपदेश दिया। तीक्ष्ण बुद्धि अर्जुन ने स्नान करके पूर्व मुख में बैठकर उस विद्या को ग्रहण किया। फिर उदार बुद्धि मुनिवर ने अर्जुन को पार्थिव शिव पूजन का विधान भी बताया और कहा, पार्थ, अब तुम यहाँ से परम रमणीय इंद्रकील पर्वत पर जाओ। वहाँ जाह्नवी के तट पर बैठकर सम्यक रूप से तपस्या करो। यह विद्या अदृश्य रूप से सदैव तुम्हारा हित करती रहेगी। अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद देकर व्यास जी पांडवों से कहने लगे, नभश्रेष्ठ, तुम सब लोग धर्म पर दृढ़ रहो। इससे तुम्हें सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार महामुनि व्यास जी पांडवों को आशीर्वाद देकर शिवजी के चरण कमलों का ध्यान करके अंतर ध्यान हो गए। उधर शिव मंत्र को धारण करने से अर्जुन में अनुपम तेज व्याप्त हो गया और वह उद्दीप्त हो उठे। अर्जुन को देखकर सभी पांडवों को निश्चय हो गया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी, क्योंकि अर्जुन में विपुल तेज उत्पन्न हो गया है। व्यास जी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो। यह दूसरे किसी द्वारा कभी सिद्ध नहीं हो सकता। अतः जाओ, हम लोगों का जीवन सफल बनाओ। तब अर्जुन ने चारों भाइयों और द्रौपदी से अनुमति ली। उन लोगों ने अर्जुन का विछोह दुख तो होगा, परंतु कार्य महत्वपूर्ण है, ऐसा विचार कर अनुमति दे दी। फिर तो अर्जुन मन ही मन प्रसन्न होते हुए उस उत्तम इंद्रकील पर्वत पर गए। वहाँ वे गंगा जी के समीप एक मनोरम स्थान पर, जो स्वर्ग से भी शांत और उत्तम था, उस स्थान पर जाकर वो ठहर गए। वहाँ उन्होंने स्नान करके अपने गुरु व्यास को नमस्कार करके उनके जैसे उपदेश के अनुसार अपना वेश बनाया। फिर है मन ही मन इंद्रियों को रुद्ध करके अपकर्ष करके आसन लगाकर बैठ गए। तत्पश्चात उन्होंने समसूत्र वाले एक सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और उसके सामने बैठकर तेजो राशि में भगवान शिव का ध्यान करने लगे। वे तीनों समय स्नान करके अनेक प्रकार से बारंबार शिवजी की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए। तब अर्जुन के शिरोभाग से तेज की ज्वाला निकलने लगी। उसे देखकर वहाँ पर इंद्र के जो रक्षक गण थे वह विचार करने लगे, हमें यह घटना जाकर तत्काल ही इंद्र को बता देनी चाहिए। यह पुरुष कौन है और न जाने क्या तपस्या कर रहा है। उन लोगों ने जाकर इंद्र से कहा, हे देवेश, वन में एक पुरुष तप कर रहा है, परंतु हमें पता नहीं वह क्या देवता है, ऋषि है, सूर्य है अथवा अग्नि है। उसके तेज से संतप्त होकर हम आपके निकट आए हैं। हमने उसका चरित्र भी आपको बता दिया। अब आप जैसा समझें वैसा करें।
उस समय उन गुप्तचरों के कहने पर इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन का सारा मनोरथ ज्ञात कर लिया। फिर वे पर्वत रक्षकों को विदा करके स्वयं वहां गए। उन्होंने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए वृद्ध ब्रह्मचारी का रूप बनाया। उस समय उन्हें आया हुआ देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने उनकी पूजा की और फिर उनकी स्तुति करके पूछने लगे, हे ब्राह्मण, बताइए आप यहाँ किस लिए आए। इस पर उन ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने इंद्र से ऐसी बातें कही जिससे वह तपस्या छोड़ दें। पर जब अर्जुन का दृढ़ निश्चय देखा तब अपने स्वरूप को प्रकट होकर इंद्र ने अर्जुन को भगवान शंकर का मंत्र बताया और उसका जप करने की आज्ञा दी। उसके बाद अपने अनुचरों को सावधानी के साथ अर्जुन की रक्षा करने का आदेश देकर वे अर्जुन से बोले, हे भद्र, तुम्हें कभी प्रमादपूर्वक राज्य नहीं करना चाहिए। यह विद्या तुम्हारे लिए श्रेयस्करी होगी। साधकों को सर्वथा धैर्य धारण करते रहना चाहिए। रक्षक तो भगवान शिव ही हैं। वे संपत्तियों का फल और मोक्ष दोनों ही समान रूप से देते हैं, इसमें संशय नहीं। इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर इंद्र शिवजी के चरणों का स्मरण करते हुए अपने भवन को लौट गए। तब अर्जुन ने भी इंद्र को प्रणाम किया और अपने मन को वश में करके इंद्र के उपदेश अनुसार पुनः शिवजी के उद्देश्य से तपस्या आरंभ कर दी।